जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी को हमारे हिंदी सभा में स्वागत है आप सभी का। आइए इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्रार्थना में जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि आज वो हम सभी से व्यक्तिगत रीति से बातचीत करे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि हम सब आपकी उपस्थिति में आ सके, आपसे जुड़ सके। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूंगा और तुम्हारे लिए कार्यों को करूंगा। हालेलुया। प्रभु जी, हम इस सभा को आपके हाथों में देते हैं। आपकी उपस्थिति शुरुआत से लेकर अंत तक होने पाए। हर एक जो जुड़ते हैं, हर एक जो प्रभु अपने प्रार्थना के विषयों को लाते हैं, प्रभु जी जितने आपकी उपस्थिति में आते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उनके जीवन में एक नया कार्य करे। आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ खास है। आज हम बेहद आनंदित हैं, बेहद उत्साह से और जोश से भरे हुए हैं। आप जानते हैं क्यों? आज क्या खास है हमारी चर्च में? आज हमारा मिशंस कन्वेंशन संडे है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे पिछले एक साल के लिए, क्योंकि हर सितंबर के दूसरे संडे को हम मिशंस कन्वेंशन संडे को मनाते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं पिछले एक साल के लिए जो उसके आश्चर्यजनक कार्य हमारे जीवन में हुआ। और आज आपके लिए कुछ बहुत ही खास है। हमारे बीच पास्टर अमित कामले हैं जो आपको आराधना में ले जाएंगे। उसके अलावा एक बहुत ही खास परमेश्वर के दास वचन को लेके आएंगे। तो ज़रूर बने रहिए, परमेश्वर आज आपको आशीषित करेंगे। जी हाँ, ये समय है कि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें दें, हमें लिख के बताएं। हमारे YouTube और Facebook चैनल्स में हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके दर्द में आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ मिलके उस खुदा की आराधना करना चाहेंगे। बहन ईला, जय मसीह की आपको भी। सिस्टर लविता, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आमेन, हालेलुया। और क्या आप जानते हैं कि ये हमारा जो मिशन संडे होता है या मिशंस कन्वेंशन होता है, ये वो समय होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और विश्वास के साथ हम उससे कहते हैं, परमेश्वर हम आपके राज्य में बोना चाहते हैं। यदि आप उसके राज्य में कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है आप बाहर जा नहीं सकते, आप किसी देश में मिशनरी नहीं बन सकते, किसी राज्य में नहीं जा सकते, लेकिन आज आपके पास मौका है कि उनके साथ हाथ मिलाएं जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। पास्टर, कुछ फेथ प्रॉमिसेस के बारे में बताएंगे हमको? जी ज़रूर। इस कुछ समय के पश्चात हम आपको फेथ प्रॉमिसेस कार्ड्स और फेथ प्रॉमिस जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में बताएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। ये वो समय है जब परमेश्वर आपसे क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, उस आवाज़ को सुनने का और एक निर्णय लेने का कि आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। हाय सिस्टर ईला, आपको भी हैप्पी मिशन संडे। ब्रदर मारियन पॉल, आपको भी जय मसीह की। हम खुश हैं कि आप जुड़े हैं। आपके कोई भी प्रार्थना विषय है तो हमको ज़रूर बताएं, हम प्रार्थना करेंगे। और यदि परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं का जवाब दिया है तो ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे आपके साथ मिल के। और इस वक्त भाई सैम कह रहे हैं कि उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। आइए हम सब मिल के भाई सैम के परिवार के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम ज़रूरतों को नहीं जानते, लेकिन आप उन सभी बातों को ज़रूर जानते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा उनकी जीवन में होने पाए प्रभु जी, आपके राह वो देखने पाए पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूर्ण रूप से उसके परिवार में होने पाए। यीशु, प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता।
आमेन आमेन। कुछ और हमारे पास प्रार्थना के विषय हैं। भाई जेसन स्वरूप कह रहे हैं उनके एग्जाम्स के लिए प्रार्थना करें। भाई सूरज दिनकर चाहते हैं कि हम पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, और हम अब फिर से इनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैं भाई जेसन स्वरूप के लिए विनती करती हूँ प्रभु जी, उनके एग्जाम्स में आप मदद करें परमेश्वर। आप बुद्धि और ज्ञान के स्रोत हैं प्रभु जी, हालेलुया। उन्हें अच्छे अंकों से पास होने में मदद करें प्रभु जी। हम हमारी कलीसिया के सभी पास्टर्स को, खास करके सिस्टर आनलीन स्टब्स को आपके हाथों में देते हैं, और सभी पास्टर्स को आपके हाथों में देते हैं। आपकी आशीष, आपकी एक नई ताजगी, अभिषेक की नई ताजगी हमारे जीवनों में होने पाए, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। यहाँ पे भाई जयवंत कह रहे हैं कि उनके भाई के लिए प्रार्थना करें। उनकी नौकरी चली गई है, ये समय बहुत मुश्किल समय है, एक मुश्किल दौर से होके हम सब गुजर रहे हैं, और एक कलीसिया एक साथ एकजुट होकर हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, तेरे से कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। जो द्वार आपने खोला है कोई उसे बंद नहीं कर सकता, और जो द्वार आपने बंद किया है कोई उसे खोल नहीं सकता पिता परमेश्वर। हम भाई जयवंत के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक द्वार को तू खोल, और पिता परमेश्वर उसके जीवन में एक चमत्कार को हम देखने पाए पिता परमेश्वर, एक गवाही को हम सुनना चाहते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। हम सब जानते हैं ये कोरोना वायरस की जो महामारी है बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और हम इस समय इस बीमारी के लिए, और खास करके जितने बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाए, चाहे वो घर में हो, हॉस्पिटल्स में हो, और खास करके उत्तर भारत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे देश को लेके आते हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक प्रभु जी, आपका हाथ होने पाए प्रभु जी। जितने लोग इस महामारी में ग्रसित हैं प्रभु जी, चाहे बीमार हो, चाहे उनकी नौकरियां चली गई हो, आर्थिक तंगी में, प्रभु उनको आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। खास करके उत्तर भारत को आप आशीषित करें, हमारे पूरे भारत देश पर आपकी आशीषें हो, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। इस समय हम भाई मरियन कह रहे हैं कि उनके प्रे फॉर माय सिस्टर रेचल्स वेडिंग, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का आश्चर्यजनक हाथ हम उसमें देखें, सब कार्य सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से होने पाए। प्रभु परमेश्वर, आपका हाथ, आपका वो हाथ हम इस विवाह में देखना चाहेंगे पिता परमेश्वर। सब कुछ सही होने में आप मदद करें, हर वो ज़रूरत को सही समय पे आप पूरा करके दें प्रभु जी। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। भाई मरियन के परिवार को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन आमेन। हमारे पास और भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आए हैं। भाई सिस्टर जानवी लिखती हैं कि बहन रुनु महंता के लिए प्रार्थना करें, वो कैंसर से ग्रसित हैं और वो स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कैंसर या जो भी बीमारी है उसके ऊपर है, जिसने आपको और हमको बनाया वो हमें छुटकारा दे सकता है। तो आइए हम बहन रूनू के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके चरणों में बहन रूनू को लेके आते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में आप आश्चर्य कर्म करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। और इस समय मैं मांगती हूँ कि आप अपने हाथ को बढ़ाएं, उस बहन के विश्वास को बढ़ाएं, और होने दें कि उनके जीवन में एक छुटकारा, एक चंगाई आने पाए, यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। ये समय हम आप सबको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार चंद लोग कलीसिया में आ रहे हैं, चंद लोग अपने घरों से आराधना कर रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से और हमारे वेबसाइट के माध्यम से, जो कोई कलीसिया में आए हैं, हम उनसे सबसे एक और बार अनुरोध करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, एक दूसरे से हाथ को ना मिलाएं। और हम जानते हैं कि कई महीनों के बाद, कई महीनों के पश्चात आप लोग, हम सब एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो खुशी ज़रूर है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि जिस प्रकार सरकार के कायदे और कानून हैं उन सबको हम मानेंगे, और जैसा एक बुद्धि के साथ हम परमेश्वर ने जो बुद्धि हमें दी है उसको उपयोग करते हुए हम अपने जीवन को या आज के दिन को प्रतिदिन हम आगे बढ़ेंगे। भाई रोहित राव लिख रहे हैं कि लॉरेंस विनय के फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रार्थना करें, और यहाँ पर रोहित एबल भी कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करें। तो पास्टर जी इन दोनों के लिए प्रार्थना करें। ओह जीसस, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, हम एक बार और आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम रोहित एबल के लिए प्रार्थना करते हैं
प्रभु जी उसकी ज़रूरत क्या है पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आपसे कोई कार्य असंभव नहीं, कोई बात छुपी हुई नहीं है पिता परमेश्वर। उसके लिए उसकी जो भी प्रार्थना विषय है, जो भी इच्छा है पिता परमेश्वर, वो पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा वो अपने जीवन में देखने पाए पिता परमेश्वर। और हम भाई रोहित के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि विनय के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कि वो परमेश्वर उसे बुद्धि और ज्ञान दें ताकि वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को लिख पाए। प्रभु आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमेन आमेन हालेलुया। भाई जय सागर कोमू जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करें और मेरे परिवार के लिए आर्थिक आशीषों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम जय सागर कुमू को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। उनके परिवार को और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, वो आर्थिक जो आशीषें हैं प्रभु, उनको, उनके परिवार को आपके चरणों में लाते हैं। हमारे आशीषों के सोता आप हैं, यहोवा ईरे आप हैं। आप हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं जब हम विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु हम मांगते हैं आप उन्हें आशीषित करें, यीशु के नाम में, आमेन। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, इस तरह से हम तैयार रहें कि परमेश्वर हमसे आज कुछ नया, और जो जैसे भाई अमित हमें हमारी आराधना में हमारी अगुवाई करते हैं, और भाई जो रेवरेंड लुइस बुश आज वचन हमारे बीच में लेके आएंगे। प्रार्थना करें, दिलों को तैयार करें कि परमेश्वर एक नए सिरे से हमसे बातचीत करें। जिस प्रकार आज की सुबह की हमने शुरुआत करी है वैसे नहीं, लेकिन एक नया स्पर्श, एक नया अभिषेक होने पाए। हम जानते हैं कि यदि हम परमेश्वर को जाने, हो सकता है किसी ने आपके साथ बांटा हो और आप उसके द्वारा प्रभु में आए। ऐसे हमें परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना है, और वह जिम्मेदारी आपके और मेरे ऊपर है। और आज का मिशन संडे इसीलिए है कि यीशु के नाम में हम बाहर जाएं, दूसरों को उस बड़ी आज्ञा को पूरी करते हुए। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप समर्पित हैं? यदि आप कहेंगे हाँ प्रभु, मैं वो करने को तैयार हूँ जो आप मेरे से कहते हैं, तो आज प्रभु आपको आशीषित करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। क्यों ना हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु हम इस समय आपके चरणों में आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने कहा कि जगत के कोने तक इस सुसमाचार को बताओ। प्रभु हो सकता है लोग पाप में ग्रस्त ये सोचे कि कोई सहारा नहीं है, लेकिन प्रभु हम जानते हैं यीशु आपके क्रूस पर मारे जाने से हमारे पापों की चंगाई मिली है प्रभु जी। हालेलुया। आपने कोड़े खाए कि हम चंगे हो सके और हम पाप से छुटकारा पा सके प्रभु जी। इस संदेश को दूसरों तक ले जाने में मदद कर प्रभु जी। जितने आपके सेवक हैं अलग अलग जगहों में, उन पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी। आज की आराधना को एक और बार आपके हाथों में देते हैं। हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा, यू जस्ट टेक कंट्रोल, आप अपना कब्जा ले लें। हालेलुया। आदर और महिमा यीशु हम आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमेन आमेन। हम आपको एक और बार बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार पिछले सप्ताह से, यानी सितंबर महीने के पहले इतवार से हमने ऑनलाइन संडे स्कूल लाइव वर्शिप की शुरुआत करी है, जो कि सुबह 10 से 10:30 के बीच में होता है। अगर आपने अभी तक उसमें से आप सहभागी नहीं हो पाए हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है, ये सूचना आपके लिए है कि अब अगले इतवार को सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच में सारे बच्चे जुड़ें। सारे के सारे बच्चे जहाँ कहीं भी हों, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे साथ। बहुत ही सुंदर समय होता है जब बच्चे सारे 100-200 बच्चे एक साथ जूम पे आके, बहुत मस्ती होती है। ये टाइम आप मिस नहीं करिएगा। अगर आप अपने मित्रों को नहीं देख पाए इतने महीनों से, तो ये समय है कि आप उनको जूम के द्वारा देख सकेंगे, आप उनसे बातचीत कर सकेंगे और बहुत ही आशीषित होंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, पिछले सप्ताह से हमने ये प्री सर्विस जो इसकी भी शुरुआत करी है, और आप सभी को ये बताना चाहेंगे हम कि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन हो, कोई भी प्रार्थना विषय हो, जैसे कि हमने एक prayer@newlifeag.in पे आप हमें लिख के बताते हैं, उसके अलावा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। पूरे सप्ताह हमारे जो प्रार्थना के योद्धा हैं वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यीशु हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वो उत्तर जरूर देंगे। और इस समय हम जैसे अपनी आराधना में जाते हैं, आइए अपने दिलों को तैयार करें। जो उसकी उपस्थिति में एक इच्छा के साथ आते हैं, उनके हृदय की इच्छा को वो ज़रूर पूरा करते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि यीशु आज मुझसे बातचीत करना, कुछ खास मेरे से बोलना? तो फिर तैयार रहें, क्योंकि हमारी टीम तैयार है आपके प्रेजेंस में आपको उस परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के लिए, ताकि हम सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। आइए मिलकर एक साथ यीशु की आराधना भाई अमित कामले के साथ करें और पूरी टीम के साथ। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सब मिलके गाए, प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे प्रभु। तुझसे ही प्यार है तुझसे यीशु। सागर से once again, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सब मिलके फिर से गाए, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। अपनी बारी उसे कहने की, प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे प्रभु। हो प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। 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 प्यार है तुझसे ही प्यार है। ओ जीसस, ओ प्यार है तुझसे प्रभु। ओ प्यार है तुझसे ही प्यार है
तुझसे प्यार करता हूँ। ओ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। हे मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को। मेरे साथ मिलकर जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरे लिए जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरे लिए जय जयकार। चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझाना कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया। यीशु ने दिया सबको खिला। फिर से भीड़ थी 5000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझाना कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया। यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरे लिए जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरे लिए जय जयकार। Come on, clap your hands, everybody. सुनो सुनो। 4 दिन का बरबन आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकाला। यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन का बरबन आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकाला। यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरे लिए जय जय। Come on everybody, ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरे लिए। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को। Once again, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार। यीशु मुस्कुराते हुए जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरे लिए जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरे लिए। One last time, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरे लिए जय जयकार। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरे लिए जय जयकार।
जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, come on, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, sing sing, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, अरे इस दिल का तू बादशाह है। Come on, hey hey hey, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू 1 2 3 go। जावेदा hey 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 hey, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा, come on jump jump jump, hey। फरिश्तों की भी राग तू है, अरे बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, अरे बजते तेरा नाम यीशु है। मिलके मिलके, फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु, फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, come on everybody, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा, everybody dance। हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, गाए मिलके हालेलुया हालेलुया, अरे संग मिल गाए हालेलुया, हे हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया। जावेदा यीशु, जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु, once again हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा हे जावेदा हे जावेदा, हे come on, ओ तू अव्वल है, तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, ओ तेरी जय हो हमेशा, तेरी जय हो प्रभु। आज इस इतवार के समय परमेश्वर तेरी हुजूरी में हम आए हैं, हमें कहना चाहते हैं कि परमेश्वर तुझ में हम सुरक्षित हैं, तुझ में हमें शिफा मिलती है, हमें चंगाई मिलती है, हम भले होते हैं, हम पूर्ण होते हैं तेरी हुजूरी में, तेरी संगति में परमेश्वर। और हम ये विश्वास का अंगीकार करना चाहते हैं आज इस दोपहर के समय में कि तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है और हमें शिफा है, पनाह है, सब कुछ है परमेश्वर, सब कुछ है। तेरी पनाह
पाऊं मैं शिफा तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। तेरी पनाह में once again पाऊं मैं शिफा तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। Once again, तेरी पनाह में, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। तेरे संग में पूरा हूँ, हालेलुया यीशु, तेरे संग में पूरा, तुझको ही मैं चाहूं, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ।
संग में पूरा हूँ। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। आज अंगीकार करते हैं, कबूल करते हैं। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। भक्त जनों की भक्ति में यीशु, आओ तुम ही बस लो। तुम ही हमारे तारणहारा, दिल में तुम्हें बस लो। भक्त जनों की भक्ति में यीशु, आओ तुम्हें बस लो। तुम ही हमारे तारणहारा, दिल में तुम्हें बस लो। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। फिर से गाए, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। ओ, हम भी तुम्हारे। दामन को तेरे छूकर प्रभु पाक मैं हो जाऊं। घर हूँ अधूरा तेरी छुअन से, पूरा मैं हो जाऊं। हो दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं। कर हूँ अधूरा तेरी छुअन से, पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। हाँ, हम भी तुम्हारे हैं। फिर से एक बार, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे।
यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, ओ, हम भी तुम्हारे, ओ, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे। इसमें ताकत है परमेश्वर, जब हम कहते हैं कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। ये सारी स्तुति, ये सारी आराधना का स्वीकार तो कर ले परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट हमसे चढ़ाते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। हर सुंदरता से तू सुंदर है, सबसे महान मेरा खुदा। करुणा में है तू महिमा प्रधान, सबसे प्यारा यीशु राजा। हर सुंदरता से, हर सुंदरता से तू सुंदर है, सबसे महान मेरा खुदा। करुणा में है तू महिमा प्रधान, सबसे प्यारा यीशु राजा। सब नामों में तू ऊंचा है, यीशु तू सबसे अच्छा है। सब नामों से तू ऊंचा है, यीशु तू सबसे अच्छा है। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय खुदा। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय खुदा। हर सुंदरता, हर सुंदरता से तू सुंदर है। सच है, सबसे महान मेरा खुदा। करुणा में है तू महिमा प्रधान, सबसे प्यारा यीशु राजा। सब नामों से तू ऊंचा है, यीशु तू सबसे अच्छा है। सब नामों से तू ऊंचा है, यीशु तू सबसे अच्छा है। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय।
तेरी जय मेरे खुदा, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय खुदा। ये दिल का है तेरी जय, तेरी जय यीशु। तेरे दीवाने हम बने, हम बने यीशु। ये दिल गाए, लास्ट टाइम। ये दिल गाए तेरी जय, तेरी जय यीशु। तेरे दीवाने हम बने, हम बने यीशु। सारी स्तुति, सारी आराधना को स्वीकार तो कर ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए, ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे, कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके नाम को पुकारेंगे और इन मिशनरीज के लिए और मिशन वर्क के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय मैं निवेदन करूंगी, सिस्टर गीता कामले, पास्टर अमित कामले की पत्नी, वो आगे आएंगे और प्रार्थना करेंगी। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे मिशनरियों के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स, जो बाइबल कॉलेजेस वगैरह जिनका निर्माण हो रहा, उसके लिए, हम अपने बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए और उन पासबानों के लिए जो देश के अलग अलग कोने में हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कार्य करे और उन लोगों तक जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां पहुंच सके। सिस्टर गीता, थैंक यू। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। जो हमने देखा, जो हमने सुना, वो अद्भुत है और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम ये कर नहीं सकते। इसलिए खुदावंद, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम केवल तुझे देते हैं। तू योग्य है परमेश्वर, और तूने अनुमति दी, इसलिए आज हमने ये रिपोर्ट को देखा और सुना। और हम यही कहना चाहते, खुदावंद, आज तक तो हमारे लिए सुंदर था, अद्भुत था, और इसके आगे भी हमारे लिए, इस कलीसिया के लिए, इन पासबानों के लिए तो अद्भुत रहेगा परमेश्वर। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतनी प्रीति की कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमें दिया। उस बेटे ने हमें ढूंढा, इस हिंदुस्तान को उसने ढूंढा, इस भारतवासियों को उसने ढूंढा और अपने चहेते मिशनरियों को इस भारत में भेजा, ताकि इस भारत जन का हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के लिए बच जाए, यीशु मसीह के लिए उद्धार पाए और परमेश्वर की महिमा हो पाए। हम धन्यवाद देते सारे मिशनरियों के लिए जो आज तक इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में आकर उन्होंने सुसमाचार को दिया है और हमें आत्मा में और परमेश्वर के वचन में बढ़ाया है। और धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए जिसने इस सुसमाचार को बड़ी गंभीरता से लिया है, इस मिशन को बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने उस उद्धार को अपने तक सीमित ना रखते हुए भारतवर्ष के, भारत जन के हर एक व्यक्तियों तक उन्होंने इस सुसमाचार को फैलाने का ये जो मिशन लिया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं, हर एक मिशनरी यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो, जिन्होंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर का घर बांधूंगा। आज परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं, हर एक उस मिशनरी, हर एक पास्टर्स, हर एक इवेंजलिस्ट, हर एक एपोस्टल्स, हर एक परमेश्वर का वचन सिखाने वाले जो शिक्षक है, वो परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पाए, उन्हें सुरक्षा मिले प्रभु। और भारत में जहाँ कहीं भी आज तक प्रभु का वचन नहीं सुनाया गया है, उस हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर वचन
दिया जाए। हम प्रार्थना करते हैं इस वर्ष और आने वाले वर्ष में नए नए सेवक खड़े हो जाए, जो परमेश्वर तेरा घर बांधे, जो परमेश्वर तेरा वचन लेके हर एक व्यक्ति तक जाए और जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो यीशु मसीही जीवन है, वो हर एक व्यक्ति को वो दे पाए। इसलिए प्रभु हम तेरी ओर देखते हैं और इस मिशन संडे और आने वाले मिशन के हर एक कार्यों पर तेरा अनुग्रह मांगते हैं, क्योंकि तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपने बल पे करेंगे तो बस वो एक काम हो जाएगा, लेकिन हम तेरे अनुग्रह से करेंगे तो खुदावंत मेरा विश्वास है वो एक मिशन हो जाएगा जिसके द्वारा स्वर्ग आनंद से भर जाएगा। हम चाहते कि ऐसा काम इस वर्ष हम करें प्रभु। हर एक मिशनरीज परमेश्वर, हर एक पास्टर, हर एक बाइबल कॉलेज, हर एक स्टूडेंट, हर एक साधारण व्यक्ति ऐसा काम करे खुदावन जिसके द्वारा स्वर्ग में परमेश्वर महिमा हो। सारे स्वर्गदूत परमेश्वर तेरी महिमा करे और इस धरती को देख के कहे, इस हैदराबाद को देख के कहे, भारत को देख के कहे कि परमेश्वर यहाँ पे अद्भुत कार्य कर रहा है। हम यही चाहते खुदावन ऐसा कार्य इस मिशनरी के द्वारा हो प्रभु कि स्वर्ग पूरे जन से भर जाए और नरक हमेशा के लिए खाली हो जाए, क्योंकि नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया, हमारे लिए तो स्वर्ग और स्वर्ग की उपस्थिति बनाई गई है। इसलिए खुदावन आज हर एक प्रोजेक्ट्स को हम तेरे हाथों में देते हैं, जो भी परमेश्वर की महिमा के लिए बना गया प्रोजेक्ट है, वो सारा प्रोजेक्ट, वो सारे चर्चेस प्रभु, हर एक पासबान प्रभु, हर एक कलीसिया के सदस्यों को हम तेरे लहू से ढाकते हैं और यही प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष हम सब पे बनी रहे। वो मेमना जो हमारे लिए दिया गया उसकी प्रशंसा होने पाए, वो जो सत्य है, वो जो मार्ग है, वो जो जीवन है, वो हर एक व्यक्ति को मिले और हर एक व्यक्ति प्रभु के समीप आके परमेश्वर की महिमा करे। हम नहीं जानते प्रभु आगे आने वाला मार्ग किस प्रकार से है, इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी सुरक्षा हर एक मिशनरीज पे बनी रहे। तेरा सुसमाचार जो हम देने वाले हैं, ये कलीसिया जो देने वाली है, जो हर एक पासबान देने वाले हैं, खुदावंत हम चाहते हैं कि तू हमारी अगुवाई करे इस काम को पूरा करने के लिए। जो भेंट, जो नजराने आएंगे खुदावन, ओ उस नजराने से इस कलीसिया को, हर एक परमेश्वर के दास को तू माला माल कर दे खुदावन, ताकि कोई भी धन पे ना लेकिन परमेश्वर पे अपना ध्यान रखकर तेरी सेवकाई करे। इसलिए खुदावन बड़ी नम्रता के साथ आज का ये संडे हर एक मिशनरी, हर एक पासबान, बाइबल कॉलेज, हर एक स्टूडेंट, हर एक नौजवान प्रभु हम तेरे सम्मुख लाते, तेरी उपस्थिति में लाते हैं और यही कहते खुदावन तेरी हुजूरी हम सब पे बनी रहे और हमारी अगुवाई तू करता रहे। भारत का हर एक व्यक्ति, इस जगत का हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जाने, ना केवल जाने पर प्रभु अपना जीवन दे के परमेश्वर तेरी ओर बढ़ते जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। और आज की ये प्रार्थना एक ही जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उस यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं और बड़ी नम्रता के साथ इस प्रार्थना को आमीन कहते हैं। तूने सुना, धन्यवाद देते हैं, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद सिस्टर गीता। इस समय हम एक और बार आप सभी को बताना चाहेंगे कि यदि आपका कोई भी प्रार्थना विषय हो तो आप हमें prayer@newlifeag.in पे लिख के बता सकते हैं। और साथ ही साथ एक और बार बताना चाहूँगा, पिछले सप्ताह से हमने प्री सर्विस की शुरुआत करी है। आप हमें हमारे वेबसाइट पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी आपकी जो भी प्रार्थना विषय हैं आप हमें दे सकते हैं और हम उन विषयों पे प्रार्थना करेंगे और पूरे सप्ताह भर हमारे प्रार्थना के योद्धा आपके लिए निरंतर प्रार्थना और उपवास में रह के प्रार्थना करेंगे। और प्रभु, हम निश्चित तौर पे जानते हैं कि प्रभु आप हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे, आपके जीवनों में एक चमत्कार को, एक आशीष को जरूर देख पाएंगे। इस समय हम उन सभी का स्वागत करना चाहेंगे जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। यदि आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो आई एम न्यू @newlifeag पे
लिख के आप हमें बता सकते हैं और हम बेहद आनंदित हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारा मिशंस कन्वेंशन संडे है और मैं कुछ बात फेथ प्रॉमिस प्लेज के बारे में यानी कि विश्वास के भेंट के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हमारी जो सीनियर पास्टर हैं सिस्टर स्टब्स, वो हमसे कुछ कहना चाहेंगे। आइए वीडियो के माध्यम से उनको सुने। We are going to be joining together in one of my very favorite services of the year, and that is Mission Sunday. And as we look toward that, we want to prepare ourselves. And one of the ways that we need to prepare is to think about our giving. The bottom line of missions is that the whole program is dependent on the faithful giving of God's children. And I was really touched recently as I read the testimony of Oswald J. Smith. He was the pastor for 35 years of that great church in Toronto, Canada, People's Church. And he is the man that's credited with the whole concept of faith promise giving. I want to talk to you for a few moments about what is a faith promise. His testimony was so interesting. He said, as a young pastor, one Sunday, it was missions convention time, and the ushers began to pass out envelopes that said faith promise. And as he took his, he said, I just bowed my head and I began to pray, Lord, you understand, I will not be able to participate in this program. You know that the church only gives me $25 a month. I have a wife and children to support. It's wartime right now. Prices of everything are skyrocketing. By the end of the week, I never have any money left over. I don't have any money in the bank. I don't have any money in my pocket. I'm sorry, Lord, but you just have to understand, I can't participate. And then he said the Holy Spirit began to speak to his heart, and he said this, I am not asking you for what you have. And Oswald Smith said, then what are you asking, Lord? And the Spirit answered, I am asking for a faith offering. How much can you trust me for? And he thought, oh, well, that's different. How much can I trust God for? So he tried to think really big, and he thought maybe $5 a month, that would be, a big amount for him. But as he prayed about it, he just kept being impressed in his spirit, $50. And he thought there's just no way. $50 a year, the Lord was asking him to give. And he was so sure he couldn't do it, but he felt compelled and he made that promise to the Lord. He said he doesn't know how he did it, but as the months went by, a little here and a little there, by the end of the year, the last dollar he had paid, and he was so excited. He went on to say how every year after that he doubled it and doubled it and doubled it. Actually, his church gave millions of dollars every year for missions. It was a great mission church. But I want to just say this. What is a faith promise? First of all, let me say what it is not. A faith promise is not a pledge. A pledge is something that it's an agreement between you and your church. That's not what a faith promise is. A faith promise is something personal between you and the Lord. A faith promise is something that you agree with between just you and Jesus. Nobody's going to come knocking on your door. No one's going to call you on the phone and say you haven't paid your pledge. No, because this is something that's between you and the Lord. You are believing for what you think that God will do for you. Oswald Smith said this. He said, I had never given an offering based on what I didn't have before. I always gave what I have. If I had $10 in my pocket, I could give it. It would be easy. But he said, this was harder. This was giving what I didn't have. But this is what I was believing and trusting that God would give me. And he learned that God never went back on his word. He always met him every year as he gave. It is an agreement between you and God.
And a faith promise also is giving beyond your tithe and offering. Those are things that belong to the church. Those you give to the church where you're being fed. This is something which is above that. The wonderful thing is, a faith offering is something that everyone can become involved in, even children. I'm always touched when I see the cards come back with the promises, even little children. And I'm so touched. There was this story, and I'm sure I've told it to you before, of the little boy that took a faith promise card. And he wrote down that he was going to give $10. And then he wrote on the bottom of the card, "My daddy will pay this." That's really the principle of a faith promise. My daddy will pay this. I just want to challenge you as you prepare your heart for the missions convention, as you think of what God would have you to do. What can you trust your daddy to do? I just want to say, like Jesus was, what Mary said of Jesus at the wedding, whatever he says unto you, do it. And may the Lord bless you. Amen. 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 जी हाँ अजीज़ों, ये विश्वास का जो भेंट है, विश्वास भेंट की जो प्रतिज्ञा है, ये आपकी और मसीह के बीच की एक प्रतिज्ञा, एक वादा है, कलीसिया से नहीं। और कितना है आपका विश्वास? मैं क्या कर सकता हूं? जैसे मैंने पिछली बार वो एक छोटे से बच्चे की बात बताई थी, जो सिस्टर्स भी बता रहे थे कि मेरा पिता, ही विल पे इट, मेरा पिता, स्वर्गीय पिता, वो हमारी मदद करेंगे, वो आप में से आपके सबकी मदद करेंगे। इस समय हम उस QR कोड को आपके बीच में रखना चाहूँगा, जिसके माध्यम से, जिसे स्कैन करके आप अपने प्लेजर्स को कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सितंबर से लेके अगस्त 2021 के बीच, ये पूरे जो साल है, इसमें आप चाहे वो क्वार्टरली आप उसे दें या हर महीने आप उसे दें या पूरे साल की रकम आप एक साथ दें, वो आपके ऊपर है। लेकिन प्रार्थना के साथ एक निर्णय को आप लें, जो परमेश्वर आपके कान में कहें, जो वो धीमी आवाज़ कि आप से वो क्या चाहता है इस साल, कि आप क्या प्रतिज्ञा करेंगे। प्रार्थना करते हुए मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप हमें टेक्स्ट करके भी अपने जो प्लेजेस हैं उसके बारे में बता सकते हैं, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8463918977 इस नंबर पे। सो 3 अलग अलग माध्यम है, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, नहीं तो इस QR कोड को जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दर्शाया जा रहा है उसे स्कैन करके भी आप अपने प्रतिज्ञा को हमसे, हमारे बीच में बांट सकते हैं। ये समय हो चला है कि हम भेंट और दशांश की ओर जाएंगे। और एक और बार बताना चाहूँगा, आप हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो स्कैन करके QR कोड, जब भेंट का समय होगा वो QR कोड आपके सामने दिखाया जाएगा, नहीं तो आप एक क्रॉस चेक न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड के फेवर में लिख के भी दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दें। ये समय हो चला है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हमारे मध्य में जो वचन लेके आए वो बहुत ही परमेश्वर के खास दास हैं, डॉक्टर लुई बुश। ये इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ और वो पले बड़े ब्राज़ील में। उसके बाद उनका विवाह हुआ सिस्टर डोरिस के साथ। उनके 4 बच्चे हैं और 20 नाती पोती हैं।
और परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में थी और लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए 1968 में उन्होंने डैलस थियोलॉजिकल सेमिनरी से अपना अध्ययन पूरा किया और उसके बाद वो परमेश्वर के कार्य में लग गए। कलीसिया के पासबान भी थे। 10x40 विंडो कॉन्सेप्ट ये इन्होंने शुरुआत की और वो AD 2020 एंड बियॉन्ड मूवमेंट के इंटरनेशनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का आरंभ किया, जैसे जोशुआ प्रोजेक्ट 2000 और उसके अलावा ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड कनेक्शंस, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स उन्होंने तैयार किए और वो लोगों को परमेश्वर के राज्य में मिशंस में इन्वॉल्व करने के लिए कार्य करते हैं। और 2018 से डॉक्टर लुई कॉर्नरस्टोन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे हैं, जो नॉर्थ कोरिया और चाइना के मिशनरीज़ को पैदा करते हैं, उनको वहाँ पर ट्रेन करते हैं। तो आइए इस समय हम वचन सुनेंगे डॉक्टर लुई बुश के द्वारा, जिसको हमने डब किया है हिंदी में, तो आप उसी वचन को हिंदी में सुन सकेंगे। आइए अपने दिलों को तैयार करके परमेश्वर के वचन में जाएं। Luis was born in Argentina and raised in Brazil. From a young age, whether playing soccer or rugby, he was known for going for the goal. It was at a rugby match in Buenos Aires that Luis and Doris met for the first time. 2 years later, they came to personal faith in Christ in Brazil. They were married in Chicago, where Luis worked for a consulting firm, and their first daughter, Janine, was born. The Holy Spirit guiding Luis, and his ultimate goal became to know Christ and make Him known. Subsequently, he responded to a call to missions and moved to Dallas to study at Dallas Theological Seminary. While there, Stephanie and Naomi were born. On the day of graduation in May 1978, Luis accepted the invitation to pastor Iglesia Nazaret in beautiful El Salvador, where their son Daniel was born the following year. The country suffered through a civil war from 1980 to 1992. Meanwhile, the Salvadoran church grew and awakened to global missions. An annual missions conference was held, leading to Comibam 87, when 3,100 church leaders gathered in São Paulo, Brazil. Luis served as Latin American coordinator and then CEO for over 7 years with Partners International, an organization connecting the global community to share the love of Christ. At Luzon 89 in Manila, Luis presented the challenge of the 1040 window, noting that most of the unreached people groups in that geographical belt, which extends from West Africa across Asia, between 10 degrees north and 40 degrees north of the equator. In 1989, Luis assumed the role of CEO and international director of the AD 2000 and Beyond movement. Ralph Winter, founder of the U.S. Center for World Missions, called AD 2000 the largest, most pervasive global evangelical network ever to exist. In June 1991, Luis sent a fax from Dhaka saying, "It is 3 a.m. and I cannot sleep. I have a growing burden to see a spiritual breakthrough and an outpouring of God's Spirit. We need a mighty army of prayer warriors saying, 'Lord, give me the 1040 window or I'll die.'" In the same year, Praying Through the Window was launched to mobilize millions to pray for the unreached. Delivering his address at A Day to Change the World in Yoido Plaza, Seoul in June 1994, Luis challenged God's people to mobilize a mission force and support GCAWE 95, which was held the following year. Almost 4,000 delegates from 186 countries with the dream of a church for every people and the gospel for every person by the year 2000. Later, Luis convened a meeting to launch Joshua Project 2000 in an effort to collaborate in the goal of establishing churches among the unreached peoples. Luis and Doris took up the challenge of the Turkic world, traveling from Skopje, Macedonia in the west to Urumqi, China in the east, to encourage collaboration with missionaries and national leaders. In their June 30, 2003 edition, Time magazine covered the story of the 1040 window. In the 9-page article, Luis was featured with a map and wording worldview. Argentine-born evangelist Bush saw a geographic opportunity. Talking about 1040 window, Mike Rowe, CEO of the Luzon movement, described it as a game-changing strategy that impacted for generations. Transitioning from the AD 2000 movement, Luis took a sabbatical to pursue a PhD at Fuller School of World Mission
which gave birth to the World Inquiry and eventually led to the Transform World movement. The first Transform World event was held at Jakarta, Indonesia in 2005, followed by a series of events around the world. In 2012, the second phase of Transform World 2020 was launched with Pastor Daniel Kim serving as the executive chairman. Pastor Nam-Soo Kim and Luis launched the 414 Window Initiative with a gathering of 350 leaders from 70 countries in 2009 in New York City. In 2014, Luis authored a book with Darcy Wiley entitled The Yes Effect, sharing inspiring stories of people who said yes to God and became part of God's story. Luis continues to inspire the new generation to press toward the goal. Whenever there is an opportunity, Luis engages with his 20 grandchildren in Bible study and listening to their insights. We join Luis and Doris and family and friends as they celebrate the faithfulness of God. To Him be the glory. न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड कलीसिया हैदराबाद को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरे लिए आनंद और सम्मान की बात है आपके साथ मिशन कन्वेंशन 2020 में जुड़ सका। बाइबल कहती है जब नींव नष्ट हो जाए तब धर्मी क्या कर सकता है। यह भजन संहिता 11 उसके 3 में कहा है। यही सवाल आप अपने आप से पूछ रहे होंगे कि जब परमेश्वर के लोग पूरे संसार में हैं और हम महामारी के समय में जी रहे हैं। कोरोना वायरस एक प्रेशर कुकर के समान हमारे घरों के अंदर दुनिया और विवाहित जीवनों को भी नुकसान पहुंचाया है। हम सभी का परीक्षण लिया जा रहा है। हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारा शहर, हम क्या कर सकते हैं? बाइबल का एक वचन है जो इस प्रश्न को संबोधित करता है और यह ऐसाया नबी की किताब 43 उसका 19वां पद। वो कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में भी एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। एक अंग्रेज इतिहासकार आर्नोल्ड टोनिबी ने अपने अध्ययन में देखा कि सभ्यता की नींव बर्बाद होने से सभ्यता नष्ट हो रही थी और उसने एक मसीह के तौर पर यह सीखा, ऐसा रहस्य कि कैसे परमेश्वर अपने समय में लोगों के बीच काम करता है और इस धारणा को चुनौती कहकर समझाता है कि कैसे सभ्यता बढ़ती और गिरती है। और उन्होंने एक तरीका विकसित किया जिसमें हम परिवर्तन के अपने मिशन पर एक सेवा उत्प्रेरक के रूप में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 24 सबसे बड़े सभ्यताओं के अध्ययन के बाद कई कदम हैं उनके मॉडल में। पहला, संस्कृति में संकट। दूसरा, चुनौती और अवसर का एक उत्प्रेरक कायरोस पल। तीसरा, उत्प्रेरक सेवा की ओर से एक परिवर्तन की बुलाहट। चौथा, एक छोटी प्रतिबंध अल्पसंख्यक उन चुनौतियों के लिए एक इकाई के रूप में एक साथ प्रतिक्रिया करने के लिए उठता है। 5, एक आश्वस्त बहुमत से फर्क पड़ता है। और 2 प्रक्रिया हैं जो आज मैं आपके सामने बांटना चाहूंगा इस सेशन के दौरान। पहला, संस्कृति में संकट का एहसास तब होता है जब मूल में वियोजन होता है। उदाहरण के लिए, इस महामारी में दुनिया भर में यह एहसास है कि संकट समाज के मूल में है। एक उदाहरण है कि परमेश्वर के लोगों के लिए कि नॉर्वे में क्या हुआ, कैसे उन्होंने अपने समय में एक संकट का सामना किया और जवाब दिया और पिछले 20 वर्षों में राष्ट्र बन गया जब से विकास सूचांक देशों पर लागू किया गया है और उच्चतम मानव विकास सूचांक वाला देश पाया गया, जहां एक शिक्षा की पहुंच का संबंध है, शिक्षा में वर्षा, स्वास्थ्य के संबंध में जैसे कि 2017 में खुशी का संबंध है, वे खुशी के गुणवत्ता में पहले निकले, समाज के मानव तत्व की गुणवत्ता एक साथ एक संकेतक के रूप में संकट का जवाब दे रही हैं। और जैसे कि अपने पिछले 20 वर्षों में इन सभी संकेतों को एक साथ रखा है और प्रतिक्रिया दी है। नॉर्वे का यह राष्ट्र प्रथम स्थान में आया था, लेकिन इस तरह से यह शुरू नहीं हुआ, यह एक संकट के द्वारा शुरू हुआ। इस प्रकार
इस मॉडल में हम संकट के एहसास को देख सकते हैं। यह हमारी शुरुआती बिंदु होना चाहिए। हमें समझने की जरूरत है कि हमारे बीच में क्या हो रहा है और फिर जवाब दे, क्योंकि हम परिवर्तन और परिवर्तन के लिए उनकी चिंता पर उनके उत्प्रेरक बनने के लिए महान परमेश्वर के सेवक हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रकाशन होना जरूरी है। यह एक परमेश्वर की चीज है और केवल परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा ही हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करना चाहते हैं। तो परमेश्वर का प्रकाशन एक सेवक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चरण है। यह प्रकाशन आपको आगे चलाएगा जब आप परमेश्वर से यह प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। नॉर्वे राष्ट्र ने एक विनम्र शुरुआत की थी और वो एक ऐसे लेखक के बारे में लिखता है जो धर्म निरपेक्षवादी है, और वह नॉर्वे के इतिहास को समझाता है और एक कहानी बताता है कि जिसमें हैंस नियल्सन ह्यूगे की परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हुई अप्रैल 5, 1796 में, जब वह केवल 25 साल का था। राष्ट्र शुरू हो रहा था, पास में स्वीडन था और समाज में संघर्ष जारी था, क्योंकि यह एक कृषि भूमि थी और वहां का जो स्वामी बुरा व्यवहार करते थे, गालियां देते थे और भूमि की निगरानी करते थे। और वहां ह्यूगे की खेत थी। उसके माता पिता का निधन हो गया था और वे 25 वर्ष का था और अपने 2 बड़े बहनों के साथ रहता था। एक दिन जब वो खेती कर रहा था, तब वो एक जर्मन गीत गा रहा था जिसमें मसीही पंक्तियां थे। जब वो उस पंक्ति पर पहुंचा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया। उसको कुछ अलग महसूस हुआ और उसने अपना जीवन मसीह को और पवित्र आत्मा को समर्पित किया। और यह बात उसने अपनी 2 बहनों को बताया और उन दोनों ने भी मसीह को स्वीकार किया और वह आगे बढ़ा यीशु के सुसमाचार को लेके पूरे नॉर्वे में, जो आज तक उनके चलने के मार्ग को चिन्हित करता है। और जब वे आगे बढ़ता गया, वो बोता गया और वह एक उद्यमी बन गया जो नए रोजगार पैदा करने लगा और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था और एक संपूर्ण उद्यमशीलता आंदोलन की शुरुआत की, और वो आज मोमेंट ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसकी शुरुआत एक छोटी सी विनम्रता से हुई थी, एक चुनौती के जवाब में। तो यह संकट के समझ के बाद और हमारे पास परमेश्वर का प्रकाशन है उसके सेवक के लिए, और वही परमेश्वर हमारे बीच करना चाहता है। इस परिस्थिति के बीच हैदराबाद में, कलीसिया के भीतर, आपके घरों में परमेश्वर आपके जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैसे कार्य कर सकता है, उसके महिमा के उत्प्रेरक बन के, जिससे कि मूल चुनौती के जवाब में हंस नियल्सन ह्यूगे की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप नॉर्वे में 200 से अधिक वर्षों में स्थायी थी। और जैसे कि यह राष्ट्र समाज में हर जगह अपने अच्छे योगदान के लिए लोक प्रसिद्ध हो गया है, और यह हमें भी बोध देता है कि हम भी परमेश्वर के उपकरण के तौर पर हमारे समय पर प्रतिक्रिया करें और हमारे पड़ोस में उसके गवाह बने। संस्कृति में संकट के एहसास से लेकर परमेश्वर के सेवक तक का प्रकाशन, जो हमें एक ऐसे बदलाव के लिए पश्चाताप की ओर ले जाता है जो परमेश्वर हम सब के लिए चाहता है, यह तीसरा चरण है नॉर्वे के परिवर्तन मॉडल का। पश्चाताप मतलब हृदय का परिवर्तन, पापों से दूर जाना और परमेश्वर के पास आना। उसके मन में सुनी हुई बुलाहट ह्यूगे के जीवन के लिए एक प्रेरणा थी। उसने परमेश्वर को खुद अनुभव किया। वह ऐसा था कि परमेश्वर अपने नाम को घोषित करने के लिए उसको पुरुष, महिलाओं और जवानों के बीच पश्चाताप करने के लिए कह रहा था। जब ह्यूगे अपने आपे में आया, तब उसको यह पश्चाताप हुआ कि उसने हर चीज में परमेश्वर की सेवा क्यों नहीं करी। उसके बाद उसे लगा कि दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता है और ईश्वर तब उनके लिए एक नई सच्चाई बनी। दुनियादारी उसके पीछे थी और वह बाइबल को ज्यादा अध्ययन करने लगा। उसने परमेश्वर से पुष्टि प्राप्त की
कि परमेश्वर ने चरवाहों, मछुआरों और नीचे स्तर के लोगों को बुलाया है उसके कार्य को पूरा करने। वो एक किसान था और यह एक बड़ी प्रोत्साहन की बात थी। नए नियम में पश्चाताप शब्द का अर्थ केवल मन का परिवर्तन नहीं है, जैसा कि कुछ लोग यूनानी शब्द से एकत्रित करते हैं। जब भी यहूदी लोग पाप करते थे, वे पश्चाताप करते थे। नए नियम विशेष रूप से सभी बदलने वाले लोगों के लिए यह शब्द का उपयोग करता है। एक अन्य जाति या पापी को यहूदी धर्म में बदलने के लिए उसको मसीह का अनुयायी बनना पड़ता था। दूसरा इतिहास 7:14 हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर ने इज़राइल से बात किया वाचा के द्वारा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज परमेश्वर हैदराबाद में, भारत में बुला रहे हैं अपने लोगों इस तरह की वापसी, इस तरह का पश्चाताप के लिए। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर हम उसके बुलाए हुए मार्ग में चलें तो वो हमारे देश को चंगा करेगा। हमारे पापों को क्षमा करके वह आत्मिक बहाली लाता है और हमारे आज्ञाकारिता के जवाब में वो हमारे देश को चंगा करता है। पश्चाताप तीसरा चरण है। जब ऐसा होता है तो हम एक नई वास्तविकता में कदम रखते हैं और जिसे बेदारी कहते हैं। पवित्र आत्मा की ताजगी जो असेंबलीज ऑफ गॉड के लोग अच्छे से जानते हैं, और आप हैदराबाद कलीसिया में पास्टर आर्लीन और उनकी टीम ने बहुत बार इसका अनुभव भी किया है। यह हमें अभिषिक्त प्रकाशन की ओर ले जाता है। यह परिवर्तन का सफल चरण है। पश्चाताप विश्वास की ओर ले जाता है जो हमें एक नई जगह ले जाता है। परमेश्वर के वचन के आज्ञा मानना, जैसा यीशु ने अपने चेलों के जीवनों में सिखाया। एक घटना जिसने ह्यूगे को छू लिया, वह सबसे सामर्थी अनुभव था उसके पूरे जीवन में। उसने कुछ कलीसिया और उनके भाइयों नॉर्वेयन समुदाय के विश्वास और कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर देखा और इसी के वजह से वो परमेश्वर को खुद बड़े लगन से खोजता था ताकि वह उनके तरीके और श्रेणी के जैसे ना हो। उसने यह किया जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया करने को, लोगों के बीच परमेश्वर के वचन का प्रचार, जिससे कि वह पश्चाताप करें और फल उत्पन्न कर पाएं अपने विश्वास के अनुसार। आत्मिक अनुभव ने उसे मुक्त कर दिया था और उसे एक मिशन दिया था। यह एक बेदारी थी और मैं ये विश्वास करता हूं कि इस संदर्भ में कि हम दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हैं, यह हमारे लिए एक मंच था कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें और एक नए पुनरुत्थान का अनुभव करें, जो यह दर्शाता है कि हमारी एकमात्र आशा परमेश्वर में है, उसके निकटता का अवगत होना सफलता। यह हंस नियल्सन ह्यूगे और नॉर्वे के राष्ट्र के परिवर्तन की कहानी के लिए सफलता का चरण था। एक नए हंस, एक परिवर्तित हुआ हंस के द्वारा प्रभावित हुए लोग थे उसके 2 बड़ी बहनें। उसी दिन उसने अनुभव किया और उन्होंने भी अनुभव किया। उसने देखा और उन्होंने उसकी प्रति प्रतिक्रिया दी। ह्यूगे ने देखा कि उसे अनुग्रह का ये जागृत वरदान मिला है और जब वह परमेश्वर के बारे में बोलता था तो वह खुश हो जाता था। जिन लोगों ने उसे सुना वे अक्सर रोते थे। जागृति तेजी से फैल गई। टुने जो उसका पड़ोसी जगह थी और पड़ोस के गांव में वो पैदल जाता था और अपने कहानी बताता था। यीशु मसीह के सुसमाचार बांटता था। पवित्र आत्मा का चलन उसके साथ था और जब वह सफर करता था वहां आत्मिक बेदारी होती थी। यह बेदारी ट्रॉम्स तक पहुंच गई। वह पैदल चलते वक्त बात करता था और हंस नियल्सन ह्यूगे के बोलने से बहुत लोगों के जीवनों में बदलाहट आई और यही आपके मंडली में होना चाहिए। जब आप दूसरों के बीच जाएंगे हैदराबाद में, ताकि यह परमेश्वर की महिमा के लिए समुदाय के पश्चाताप के बाद बेदारी का समय। 5वां चरण,
मन का नवीनीकरण हमें एक नए चरण में ले जाता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने मसीह के चेलों को निर्देश दिया रोमियो 12:2 में, और इस संसार के संदर्श न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तब परमेश्वर के परिवर्तनीय एजेंडा हमारा मुख्य विषय हो उसके सामर्थ्य का, उसकी उपस्थिति, उसकी शांति हमारे समुदाय में बहने पाए। बेदारी के समान असेंबली ऑफ गॉड चर्च हैदराबाद में रिश्तों का नवीनीकरण होता है और हम मसीह प्रार्थना का अर्थ खोजने लगते हैं एक नए तरीके से। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ह्यूगे ने यह ध्यान दिया कि परमेश्वर का राज्य वहां मौजूद होता है जहां राजा का आज्ञा का पालन हो और जहां उसकी इच्छा पूरी हो। वह यह सवाल करता है कि क्या फर्क है स्वर्ग और पृथ्वी में। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, उसने पता लगाया कि अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह किया जाता है, उसके इरादे पूरी तरह पृथ्वी पर पूरी होती हैं, तब उसका राज्य आएगा इस धरती पर। हमारे पास एक नया मन है विचार करने के लिए, जो अपने छात्रों को कहता था नए प्रकार की विचार मसीह के मन के समान। हालांकि ह्यूगे के जवानी के समय गरीब था। अप्रैल 5, 1796 तक जब उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त किया, उसके खेत में वह अनुभव ऐसा था कि उसने एक नए मन को पाया और 2 महीनों में उसके मन के नवीनीकरण के द्वारा अपने समुदाय में एक बेदारी के चलन की शुरुआत की और उस पर एक किताब भी लिखी। यह बेदारी ने एक धार्मिक चलन को उत्पन्न किया जो उसके संस्थापक के नाम से जाना गया। उसका जुनून छात्रों के चरित्र को विकसित करना था, लेकिन उसको यह एहसास हुआ कि यह सब मन के नवीनीकरण से शुरू होती है। वह अपने मन में बोलता है कि उसकी बुलाहट परमेश्वर को प्यार करना और अपने भाई बहन को प्यार करना है। यह थी ह्यूगे का काम संक्षिप्त में। हालांकि ह्यूगे मूवमेंट में कई महिलाएं थी एवं कई उपदेशक और अगुवे भी थे। वे उपदेश देते थे, भविष्यवाणी करते थे, काम और सेवा करते थे, दोनों समुदाय और परमेश्वर की। ह्यूगे के परिवर्तन की रणनीति 3 प्रकार की थी। स्वयं करो, उनके साथ करो और तीसरा उनको करने दो। यह सब एक नए मन के द्वारा आई, क्योंकि वचन कहता है अगर कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। एक नए मन के साथ वो मन जो मसीह का है। हमारे पास मसीह का मन है और उस नए मन के साथ वह अपनी सोच, अपने जीवन को फिर से सही करता है। उसने नॉर्वेयन किसानों के बीच एक बड़े बेदारी का नेतृत्व किया और हमको इस सवाल का जवाब देना है इस मुद्दे पर कि परमेश्वर अब हमें क्या करना है अपने समुदाय में, कलीसिया के अंदर एवं बाहर और हैदराबाद शहर के परे भी। अब हम 6ठे चरण में आ पहुंचे हैं, परिवर्तनकारी नेतृत्व का पुनरुत्पादन। यीशु ने हमें अब तक का सबसे महान कायरोस पल का रास्ता दिखाया, जो मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 15वें पद में वो ऐसा बोलते हैं, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार का विश्वास करो। अगले अनुच्छेद में हम देख सकते हैं मरकुस 1 अध्याय 16वें से लेकर 20 पद तक यीशु अपनी सेवकाई की शुरुआत करते हैं और 4 चेलों को बुलाते हैं, शिमोन, अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना। यीशु के चले हुए वही कदमों पर ह्यूगे चला। नॉर्वे का पूरा राष्ट्र निर्माण इस बेहद विनम्र शुरुआत पर आधारित है। एक दिन वो पैदल जाते समय परमेश्वर की प्रार्थना बोल रहा था, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अचानक एक रोशनी उसके चेहरे पर चमकी। परमेश्वर का राज्य तब आता है जब उसकी इच्छा पूरी होती है। यह एक व्यक्ति, शादीशुदा जोड़ा, परिवार, कलीसिया, शहर या फिर भारत जैसा राष्ट्र पर भी लागू हो सकता है। हैंस न्यूस्टन ने दिल में यह ठान लिया,
प्रार्थना में कि परमेश्वर का राज्य आए उसके राष्ट्र में और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। क्या भारत में परमेश्वर के सेवक ऐसे समय के लिए अपील कर सकते हैं? हो सकता है आप में से कई ये वचन सुनते वक्त परमेश्वर आपके हृदय में काम करे कि आप भारत के लिए, हैदराबाद के लिए इस चुनौती और अवसर को उठाएंगे। हैंस न्यूस्टन यीशु के समान चलने लगा, चेले बनाने लगा और उनको मिशंस में जोड़ा कि वह नॉर्वे में प्रकाश लाए। उसके कदमों में चलकर उनको आमंत्रित करके और वह उन्हें परमेश्वर की प्रार्थना करवाता था। शायद यह समय है कि आप दो दो करके पैदल जाएं, हैदराबाद की गलियों में या फिर ओल्ड सिटी हैदराबाद के चार मीनार में प्रार्थना करते हुए, राज्य मूल्य, यह एक राष्ट्र के परिवर्तन का प्रतिबंध है। आर्नोल्ड ट्वाइम के परिवर्तनकारी मॉडल वे हो सकते हैं जिन्हें सही तरीके से लागू किया जा सकता है। जहां आप इस समय उसी तरह के साथ शुरुआत कर रहे हैं, संकट, महामारी के कारण संस्कृति में संकट, कई लोग इससे मर रहे हैं और अस्पतालों को क्षमता से अधिक भरा जा रहा है, भारत के शहरों के पासबान मर रहे हैं। यह एक संकट का समय है। हमें प्रार्थना की अपेक्षा और पवित्र आत्मा में विश्वास का दूसरा कदम उठाना होगा। एक उत्प्रेरक कायरो आंदोलन, एक उत्प्रेरक बुलाहट जिसे परमेश्वर आपके दिल में बना रहे हैं, यहां तक कि जब आप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 1796 में ह्यूगे बेहद खराब परिस्थितियों से आया था, लेकिन वो सामर्थ और साहस पाया अपने विश्वास में, परमेश्वर के द्वारा और अपने दोस्तों के संगति के द्वारा। और फिर संकट को पहचानने के बाद तीसरा कदम, चुनौती और अवसर का उत्प्रेरक कायरो क्षण। एक उत्प्रेरक आता है जो परिवर्तन के लिए कहता है। कौन होगा वो उत्प्रेरक भारत के लिए? नॉर्वे में उस समय वहां परमेश्वर के इस सेवक की भविष्यवाणी की कल्पना एक भविष्य सूचक भाषण की ओर ले जा रही थी। एक अच्छी तरह से शोध किए गए दस्तावेज में सामान्य और विशिष्ट स्तर दोनों को देखा जाने चाहिए, जो मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। 367 पन्ने की थीसिस जिसका शीर्षक भविष्यवाणी की कल्पना। शायद यह किसी के लिए भविष्यवाणी की कल्पना के लिए उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ आने की बुलाहट है। यह उस शोध प्रबंध ह्यूगे के पहले 4 ग्रंथों में भविष्यवाणी कल्पना का उपयोग करते हुए भविष्यवाणी के रूप में जांच करता है। एक एनालिटिकल मॉडल के रूप में उनके भाषण ने सचेतनता और भविष्यवाणी की सहकारी कार्रवाई के माध्यम से प्रमुख संस्कृति की चेतना और धारणा के विकल्प के रूप में चेतना और धारणा को विकसित करने का काम किया। ये सभी नए शब्द हैं, नई शब्दावली है विश्वास के, जो ह्यूगे के सेवकाई में यात्रा के कारण लोकप्रिय हुए। और यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी यात्रा से सीख सकते हैं, और यह हमारी स्थिति में अलग अलग वास्तविकताओं की ओर इशारा कर सकता है, जहां हम देख सकते हैं कि जड़ से समस्या को देखने के लिए परमेश्वर प्राकृतिक स्तर से परे धारणा को लाने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक का उपयोग कैसे कर सकता है। और उसके मामले में यह सामने आया और यह स्पष्ट था कि ह्यूगे के जीवन और कार्य की प्रभावशालिता केवल उसके बाद निर्धारित की जा सकती है। इसे परीक्षण में डालकर उन्होंने उस परीक्षा के ऊपर जय पाया। उदाहरण के लिए उनका धार्मिक अजर्न परीक्षण वह कमाया गया था। दूसरा, एक उद्यमी के रूप में रोजगार पैदा करने की उनकी क्षमता ने सभी प्रकार के नए व्यवसायों के लिए पहल प्रदान की। वह द्विव्यवसायिक था जो परमेश्वर के राज्य के काम के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था, और साथ ही वह बाजार के काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध था। मेरा मानना है कि आपके साथ भी ऐसे कुछ सदस्य हैं। और चौथा,
उन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय को पैदा होते देखा, जो कि बदलाव के लिए एक सेवक नेता के उत्प्रेरक बुलाहट से एक राष्ट्र के परिवर्तन के लिए एक कदम था। आगे प्रतिक्रिया आती है और फिर एक प्रतिबंध अल्पसंख्यक की शुरुआत होती है। उनके मामले में एक आंदोलन था जो महिलाओं के नए दृष्टिकोण के लिए बहुत मायने रखता था, जो उस राष्ट्र में भी समान हो गए थे। मेरा मानना है कि आज के दिन भारत में भी हमारा परमेश्वर महिलाओं के अधिकार की जिम्मेदारी कई नए स्थानों पर देंगे और उपयोग करेंगे और करते रहेंगे, जैसे पास्टर आर्लीन कलीसिया की सेवा निभा रही हैं। और यह हमें अगले पॉइंट पर ले जाता है, जो एक अस्वस्थ बहुमत है। एक अल्पसंख्यक से एक शहर और एक राष्ट्र में परिवर्तन देखने के लिए एक अस्वस्थ बहुमत होने की आवश्यकता है। नॉर्वे के मामले में ऐसा ही हुआ। लोगों में उनके उत्साह के कारण देश में एक जन आंदोलन हुआ और उस जीवन के माध्यम से उनके कार्यों को, उनके कामों से किसानों के बीच और शहरों और कस्बों में लोगों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलनों का एक नया सेट सामने आया और इस सदी में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आया। और जैसा कि हमने पिछले 20 वर्षों से सन 2000 की शुरुआत से देखा, यह राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जिसे विश्व स्तर पर ऊंचा पहुंच के मानव विकास सूचांकक और सूचांकक सहित विभिन्न तरीकों से पहचाना जाता है। खुशी राष्ट्र के भीतर और राष्ट्र के बाहर मिशनरियों के रूप में जनसंख्या की पूर्ण रूप से भागीदारी। और यह समय है कि हम परमेश्वर की ओर देखें और अपना भरोसा उस पर लगाएं और देखें कि कैसे वो कलीसिया और भारत के ऊपर एक विशेष कार्य करेगा। और मैं आप में से हर एक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिसने इस सम्मेलन में भाग लिया और इस संदेश को सुना, और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके मांगने से, सोचने से बढ़कर उसके सामर्थ्य के द्वारा जो यीशु मसीह में है, जो आप पर कार्य करता है, पूरा करे। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की महिमा के लिए मिशन का अभिषेक किया। उसके बहुमूल्य नाम से मांगते हैं यह प्रार्थना, आमीन। आमेन, हालेलुया, आमेन। जी हाँ अजीजों, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। जिस प्रकार पौलुस पहले कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 16वें पद पर यूं कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ये चुनौती भरा संदेश जो हमने अभी सुना, किस प्रकार हम अपने जीवन में उसे अमल में लाना चाहेंगे। आज के इस मिशन संडे में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप किस प्रकार सुसमाचार को आगे लेके जाएंगे, किस प्रकार आप सुसमाचार सुनाएंगे। हो सकता है कि आप अपने अपने जहां भी आप कार्य करते हैं वो आपका मिशन फील्ड है, होने दें कि वहां आप सुसमाचार को सुनाएं। यह समय आपका है कि आप एक निर्णय को लें कि किस प्रकार आप उपयोगी होना चाहेंगे परमेश्वर के लिए। जीसस, यदि आप इस वक्त जब अपने घरों में हैं, किसी भी तरह से
आप परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोगी होना चाहते हैं, तो ये समय आपका है। आप परमेश्वर से बात करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं कि जी हाँ परमेश्वर, मैं एक निर्णय लेना चाहता हूं या चाहती हूं कि आपके लिए कुछ करूं। हो सकता है फुल टाइम मिनिस्ट्रीज में आप अपने आप को समर्पित करना चाहते हो सकता है अपने काम के साथ आप अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में। हो सकता है आप किसी बाइबल कॉलेज में जाना चाहते हो सकता है आप कुछ दान या भेंट, विश्वास का भेंट देना चाहते हो उन लोगों के लिए जो उस कार्य को कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते, उस जगह पे है जहां पे आप नहीं जा सकते। ये समय आपका है एक निर्णय लेने का। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस संदेश को, ये चुनौती भरा संदेश जो हमारे बीच में इस वक्त आया है, किस प्रकार हम उसे अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं। इस भारतवर्ष के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं। वो सभी लोग जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उन तक कैसे पहुंचे हैं, क्या कर सकते हैं। एक टूटे हुए दिल के साथ, एक टूटे हुए हृदय के साथ प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, एक और बार हम आपके सम्मुख आते हैं। इस संकट के दौर में पिता परमेश्वर, हम एक और बार हम अपने आप को आपके सम्मुख, आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिताजी। केवल आपकी इच्छा हमारी जीवन में पूरी होने पाए। हम आपके लिए उपयोगी होना चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस वक्त आपने कई दिलों को देखा है, कई उठते हुए हाथों को आपने देखा है पिता परमेश्वर, जो अपने अपने घरों में हैं। हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर, होने दे कि आपकी इच्छा ही इन सभी की जीवनों में पूरी होने पाए। छुए पिता परमेश्वर, एक नए स्पर्श के साथ आपकी आवाज को सुनने वाले बन के आगे बढ़ने में आपने हम सभी की मदद करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आने वाले दिनों में बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। आज की हमारी सभा यहीं समाप्त होती है। हम बेहद आनंदित हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़े। एक और बार हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप मिशंस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप दिलचस्पी रखते हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, तो हमें missions@newlifeag.in पे लिख के हमें ईमेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं तो 08418668804 पे फ़ोन करके भी हमें बता सकते हैं। किसी भी बात, कोई भी बात अगर है, कोई भी आपातकालीन स्थिति में आप अगर हम तक पहुंचना चाहें, तो आप 08418668801 पे या 08418668802 पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं और ईमेल लिख सकते हैं info@newlifeag.in। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे न्यू लाइफ एजी जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। ये समय हम एक और गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे पास्टर अमित कामले के साथ। जय मसीह की। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता,
से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता है। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। शैतान कांपता है, शैतान भागता है, शैतान कांपता है, शैतान भाग। कम ऑन, फिर से एक बार। शैतान, अरे शैतान कांपता है,